गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये अपना इंटरमीडिएट का फर्स्ट गणित का वीडियो नंबर अपना 11 है। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3.3 से 3 के प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न ये बोर्ड पर है अपना। ये ए बराबर ये एक आव्यूह दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर कितना होता है, आई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए हमको इतना दिया गया है और अगर ए का ट्रांसपोज लें हम तो हमारा क्या होगा, इस रो को कॉलम में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना होगा कॉस अल्फा और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना साइन अल्फा। पहली रो अपना पहला कॉलम बन चुकी है और दूसरी रो अपना दूसरा कॉलम यहाँ बन रही है कि साइन अल्फा और कितना कॉस अल्फा। इस तरह से जो अपने पास आव्यूह दिया था उस आव्यूह का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर ट्रांसपोज निकाल लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ये। अब हमें निकालना है, सिद्ध करना है ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर कितना आई। तो हम LHS ले रहे हैं और LHS में हम ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो हमने ए का ट्रांसपोज अपना ये है तो हमने यहाँ पर ये रखा कॉस अल्फा और यहाँ पर माइनस की साइन अल्फा और नीचे अपना कितना है साइन अल्फा और कितना है कॉस अल्फा। ये अपना ए का ट्रांसपोज इसका मान आ गया और ए का मान अपने पास ये रखा है वो हमने यहाँ पर रख दिया कॉस अल्फा, यहाँ माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर कितना कॉस अल्फा। इसका दोस्तों मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम यहाँ पर कितना होगा कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में किए तो कॉज स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में किए तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये अब इसका हम इसमें करेंगे साइन अल्फा का कॉस अल्फा में किए तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस तरह से ये अपना पहली और दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ क्या हो चुका है, मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ गुणा करते हैं तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में गुणा किया तो कितना हुआ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये अब दूसरी रो का इसके अंदर गुणा कर रहे हैं तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। तो दोस्तों इधर आप देख रहे होंगे यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया त्रिकोणमिति के अनुसार और यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया अपना 0 आ गया। और यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस के हैं और साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के हैं तो ये 0 हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये अपना आइडेंटिटी आव्यूह निकल के आ रहा है और ये बराबर कितना आ गया अपना आई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा ये RHS साइड प्राप्त हो रहा है, हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर कितना RHS और हमें को क्या करना था, यही सिद्ध करना था।
इस तरह से अपना पहला पार्ट क्या हो रहा है, इसका कंप्लीट हो रहा है। और इसका जो सेकंड पार्ट है और वो सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, सेकंड पार्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि यदि ए बराबर कितना दिया है, ये आव्यूह दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा हो, तो सत्यापित कीजिएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर कितना होता है, आई होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए हमें दिया गया है और यदि हम ए का ट्रांसपोज निकालें हम, तो हमारा कितना होगा, पहली रो को हम पहला कॉलम बना रहे हैं, तो यहाँ पर साइन अल्फा और यहाँ पर कितना होगा हमारा कॉस अल्फा होगा। और दूसरी रो है, इसको क्या कर रहे हैं हम, दूसरा कॉलम बना रहे हैं, तो यहाँ पर होगा हमारा माइनस कॉस अल्फा और कितना होगा अपना साइन अल्फा होगा। इस तरह से हमने जो हमको आव्यूह दिया था उसका हमने क्या कर लिया है, ट्रांसपोज आव्यूह निकाल लिया है। अब हम क्या ले रहे हैं, LHS साइड ले रहे हैं, तो हम LHS उठा रहे हैं यहाँ से, तो LHS बराबर कितना है, ए का ट्रांसपोज इंटू कितना है ए। तो दोस्तों ए का ट्रांसपोज अपने पास कितना है, ये निकाल लिया है हमने, साइन अल्फा और नीचे कॉस अल्फा और यहाँ पर माइनस के कॉस अल्फा और यहाँ पर कितना साइन अल्फा। ये अपना ए का ट्रांसपोज हो गया और ए अपना कितना दिया है, ऊपर दिया गया है, उस ए की वैल्यू रखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर कितना साइन अल्फा और कॉस अल्फा और नीचे माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट रो का पहले कॉलम के साथ साइन अल्फा का साइन अल्फा में होगा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा, और माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। और सेकेंड रो का पहले कॉलम के साथ कॉस अल्फा का साइन अल्फा में होगा तो यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा होगा। और इसका इसमें होगा साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ में, तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ में, तो यहाँ पर हमारा अपना कितना होगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा होगा माइनस कॉस अल्फा का साइन अल्फा के साथ में होगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। और इसके साथ में होगा तो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा के साथ में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ में साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए दोस्तों, इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान हमारा 1 हो जाएगा। साइन अल्फा कॉस अल्फा से ये साइन अल्फा कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस के हैं और साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के हैं, तो ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमारा क्या इकाई आव्यूह प्राप्त हुआ और इसी का मान होता है अपना आई, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर कितना हुआ, RHS हुआ। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह एक सममित आव्यूह है। तो दोस्तों, जब हमने आव्यूह पढ़ाया था तो हमने बताया था कि ए का अगर ट्रांसपोज अगर हम ले लें और
ये जो कि हमारा अपन है ए के बराबर आ जाता है, तो ये क्या क्या होता है, हमारा सममित आपव्यूह होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें आपव्यूह दिया गया है उस आपव्यूह का हम क्या निकालते हैं, हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, यहाँ पर हमारा जो ये आपव्यूह है, पहला आपव्यूह है, इसकी पहली रो है, इसे हम पहला कॉलम बनाए दे रहे हैं, मान इसके 1 और ये 5। और इसकी जो दूसरी रो है इसका हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कॉलम बना रहे हैं, -1 और 2 और 1। जो तीसरी रो है इसको हम तीसरा कॉलम बना रहे हैं, 5 और 1 और 3। अगर दोस्तों हम देखें, ये हमारा इसी के बराबर आ रहा है, दैट इज द कितना है, ए। अतः क्या है, सममित आपव्यूह है, सममित आपव्यूह है। सममित आपव्यूह की परिभाषा से आपव्यूह है। अब देख रहे हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि आपव्यूह ये दिया गया है एक विषमित आपव्यूह है। तो दोस्तों हमने विषमित आपव्यूह की जो परिभाषा लिखाई थी उस समय हमने बताया था, अगर ए का ट्रांसपोज अगर हम निकाल लें वो हमारा -a के बराबर आ जाए तो ये क्या होता है, विषमित आपव्यूह होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा आपव्यूह दिया है उस आपव्यूह का हम ट्रांसपोज में आपव्यूह निकालते हैं। तो ट्रांसपोज आपव्यूह हमारा कितना होगा, ए का ट्रांसपोज बराबर इसकी पहली रो है और इसका क्या बनाते हैं, पहला कॉलम बना रहे हैं, 0 1 -1। दूसरी रो है इसका दूसरा कॉलम बना रहे हैं, -1 0 और 1। तीसरी रो है इसका तीसरा कॉलम बना रहे हैं, 1 -1 और 0। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, अभी इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके सभी अवयव हैं उनका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ 0, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस कॉमन लेने के कारण ये प्लस है 1 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है 1 तो ये माइनस हो जाएगा, ये 0 और ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है 1 तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है 1 तो ये माइनस हो जाएगा, और 0। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये जो हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं बराबर -a, अर्थात कैसा है, ये विषमित आपव्यूह है। और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में ये बोला गया है कि यदि ए बराबर दिया है 1 6 5 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आपव्यूह है। और इसमें सेकंड पार्ट में पूछा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषमित आपव्यूह है। तो दोस्तों ए तो अपने पास दिया है, हमें ए का ट्रांसपोज और निकाले लेते हैं। तो अगर ए का ट्रांसपोज हमने निकाला तो यहाँ पर पहला रो हमारा पहला कॉलम बन रहा है, दूसरा रो हमारा दूसरा कॉलम बन रहा है। इस तरह से हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब करते हैं अपना पार्ट नंबर 1। यहाँ पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है। दिस इज इक्वल टू ए अपना कितना है, ए अपने पास दिया 1 6 5 7 और ए का ट्रांसपोज अपना कितना निकल के आया है 1 5 और 6 7। अगर इसको हम ऐड करें तो हम देख रहे हैं 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 6 और 5 कितना होगा 11 हो गया, 6 और 5 कितना होगा 11 हो गया,
और 7 कितना होगा 14 हो गया ये। तो ये अपना a प्लस ए का ट्रांसपोज है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें a प्लस ए का पूरे का ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, पहली रो को हम क्या बनाएंगे, पहला कॉलम बनाएंगे 2 और ये 11 यहाँ पर, और दूसरी रो है उसे क्या करेंगे हम दूसरा कॉलम बनाएंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोस्तों, ये पुनः a प्लस ए डैश के ही बराबर रहा। a प्लस ए कंप्लीट ए का ट्रांसपोज है इसके बराबर रहा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, a प्लस ए का ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज बराबर किसके है, a प्लस ए का ट्रांसपोज। और ये किसकी है, ये सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी है। तो ये हम कह सकते हैं a प्लस ए डैश बराबर क्या है, एक सममित आव्यूह है। दिस इंप्लाई दैट a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सममित आव्यूह है, सममित होगा, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। आप देख रहे हैं हम पार्ट नंबर सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो यहां पर इन्होंने पूछा है a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ a माइनस का ए का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू a अपने पास कितना है 1657 है, 1657 है, और ए का जो ट्रांसपोज है वो अपना कितना है 1567 है, 1567 है। अगर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो 1 में से बन गया कितना बचा 0, 5 में से 6 गया कितना बचा -1, 6 में से 5 गया कितना बचा 1, और 7 में से 7 गया कितना बचा 0। इस तरह से अपने पास ये आव्यूह निकल के आया। अगर हम क्या करें, इसका अगर ट्रांसपोज ले लें हम a माइनस के ए डैश इसका ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे, पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे 0 और -1, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे 1 और 0। अगर इसमें से क्या ले लें हम, माइनस कॉमन लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर के जितने अवयव होंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 0। इस तरह से देख रहे हैं कि ये चीज जो हमारी है वो हमारी किसके बराबर है, a माइनस ए डैश के बराबर है, इसके बराबर है। तो ये हमारा निकल के आएगा a माइनस ए डैश। दिस इम्प्लाई दैट क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आया a माइनस के ए डैश का कॉम्प्लीमेंट वो ट्रांसपोज बराबर a माइनस ए का ट्रांसपोज के बराबर। यहाँ माइनस होगा, माइनस ए इसका। तो ये किसकी है, ये विषमित की कंडीशन है। तो ये क्या होगा, एक विषमित होगा, एक विषमित है। यही सिद्ध करना था कि a माइनस के ए डैश हमारा क्या है, एक विषमित है, ये सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आज अपने वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, और इसके आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे। और ये मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे रुद्र मैथमेटिक्स चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं।